दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान के मेले और त्योहारों की सीरीज में हिंदू धर्म के त्योहार और मेले पढ़ रहे थे अभी तक। आज भी अपनी हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों की क्लास रहेगी, लेकिन आज हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों की अंतिम क्लास रहेगी अपनी। आज अपन हिंदू धर्म के मेले और त्योहारों को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो अगली क्लास रहेगी अपनी, वो जो धर्म है, जो अन्य धर्म है, उनके जो मेले और त्यौहार है या मुख्य तिथियां हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए आज अपन बात करेंगे ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह की। और आपको याद रखना आना चाहिए कि अपन श्रावण माह स्टार्ट किए थे, उस समय कृष्ण पक्ष को छोड़ दिए थे। तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह का कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। देखिए, स्थानीय भाषा में या गांव में ज्येष्ठ को जेठ भी बोला जाता है। जेठ का माह है, गर्मी पड़ती है ढंग से। ठीक है, जेठ के महीने में गर्मी पड़ती है। इसकी एक तिथि याद रखने योग्य है, अमावस्या। ठीक है, इसकी अमावस्या को ध्यान रखना। अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, वट वृक्ष अमावस्या का ध्यान रखना। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, बड़ के पेड़ की पूजा। ठीक है, ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या आती है, इसको वट वृक्ष अमावस्या कहा जाता है और बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, एक तिथि याद रखने योग्य है, कृष्ण पक्ष में। देखिए यहाँ पे लिख लेना भाई, कृष्ण पक्ष। बात करते हैं इधर शुक्ल पक्ष की। देखिए, अब इधर भी डायरेक्ट दशमी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो ज्येष्ठ माह का जो शुक्ल पक्ष की दशमी आती है, इसको गंगा दशमी मनाई जाती है। ठीक है, गंगा दशमी। ठीक है, शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी मनाई जाती है। देखिए इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। इधर गर्मियों में बात आएगी तो बड़ के पेड़ की छांव में अपन बैठेंगे। जेठ के महीने में गर्मी पड़ती है, गर्मी में आप छांव ढूंढोगे। छांव ढूंढो, अगर अच्छा पेड़ देखे जाए तो मैं पहले भी बताया था, पीपल का पेड़ अच्छा रहता है, बरगद का पेड़ अच्छा रहता है। तो बड़ के पेड़ की छांव में बैठोगे आप तो बड़ के पेड़ की पूजा भी करोगे। भाई छांव दे रहा है तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो गर्मी पड़ रही है, बड़ के पेड़ की आप छांव में बैठोगे। इधर शुक्ल पक्ष आता है, इसमें गंगा यानी दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। भाई गंगा नदी के यानी गंगा नदी को गंगा माता माना जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष तिथि आती है दशमी, तो गंगा दशमी मनाई जाती है। थोड़ा ध्यान रखना, आप किसी भी प्रकार से याद रख लिया करो, आपकी जिम्मेदारी है। कैसे याद रखोगे, कैसे ट्रिक बना पाओगे, हर एक चीज की या हर एक क्वेश्चन की ट्रिक बनाने लग जाओगे तो ट्रिक का भंडार हो जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद रखा जा सकता है आपके द्वारा, तो कैसे भी याद रख लिया करो। ठीक है, बात करते हैं आगे। गंगा दशमी का मेला लगता है, एक स्थान है कामा, भरतपुर में। ठीक है, ठीक है, गंगा दशमी का मेला लगता है कामा, भरतपुर में स्थान है कामा नामक। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा दशमी का मेला लगता है, तो याद रखना, शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशमी और मेला लगता है कामा, भरतपुर में।
देखिए अब बात करते हैं एकादशी की या ग्यारस की। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकादशी या ग्यारस की बात कर रहे हैं अपन। इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। ठीक है, निर्जला एकादशी कहा जाता है। गर्मियों में बड़ के पेड़ के छांव के नीचे बैठोगे, बड़ के पेड़ की पूजा करोगे। गंगा दशमी मनाई जाएगी शुक्ल पक्ष की दशमी को। मेला कामा भरतपुर में लगेगा। गर्मी पड़ रही है, जेठ के महीने में एकादशी आएगी, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। निर्जला का मतलब बिना जल के रहना। गर्मियों में भाई आपको गर्मी लगेगी, लेकिन एक दिन आप बिना जल के भी रह सकते हो, तो बिना जल के व्रत करना, भाई सारे दिन भर जल नहीं पियोगे। लेकिन इस दिन दान पुण्य किया जाता है। खुद जो व्रत करने वाले लोग खुद जल नहीं पीते हैं या पानी नहीं पीते हैं, और दूसरे लोगों को पानी पिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो देखिए गांव में थोड़ा छोटे स्तर पे किया जाता है, लेकिन सिटी में जगह जगह पर इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे गर्मियों में, जेठ के महीने में निर्जला एकादशी को, कि जगह जगह पे पंडाल लगाए हुए होते हैं, और पंडालों में पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था की हुई होती है। और आजकल तो ये और ट्रेंड चलता है कि शरबत वगैरह पिलाई जाते हैं, जूस वगैरह पिलाई जाते हैं, गुलाब जल डाल के पिलाया जाता है, रूह अफ़ज़ा की जो शरबत वगैरह पिलाई जाती है। ठीक है, जो स्टूडेंट वाला एरिया होता है जयपुर में, यहाँ पे खूब देखने को मिल जाएगा निर्जला एकादशी को। तो ध्यान रखना, निर्जला एकादशी को भाई खुद जो पानी नहीं पीते हैं और दूसरे लोगों को पानी पिलाकर यानी धर्म करते हैं। ठीक है, देखिए एक फैक्ट और आता है निर्जला एकादशी का। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। अरे आपने सबने मजे तो लिए होंगे निर्जला एकादशी का, ये होंगे सबने, जूस वगैरह शरबत वगैरह पिलाई जाती है। ऐसा तो कोई नहीं होगा आप में से कि निर्जला एकादशी को कुछ भी नहीं पिए हो। ठीक है, सब जानते हो ऐसे दान पुण्य किए जाते हैं, और आप सब लोग जानते हो, पी रखे हो सब। ठीक है, फायदा उठाते हो ढंग से, एक गिलास नहीं 10-10 गिलास लेते होंगे सब। देखिए अब बात अपन कर रहे हैं उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। देखिए पतंगों का एक यह है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव होता है, जो काइट जो फेस्टिवल होता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जयपुर में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो मकर संक्रांति के आसपास जयपुर में मौसम साफ हो जाता है। मौसम के अकॉर्डिंग होता है भाई, जैसे ज्यादा घना कोहरा हो तो वहां पर पतंगबाजी कैसे हो सकती है, काइट फेस्टिवल कैसे हो सकता है। हालांकि मकर संक्रांति के दिन जयपुर में भी जो एरिया वाइज कुछ क्षेत्र में हो जाती है कभी कभार, जो कोहरा हो जाता है, कोहरा जैसे धुंध भी बोलते हैं अपन। लेकिन जयपुर में सामान्यतः मौसम साफ हो जाता है मकर संक्रांति के आसपास। तो पतंगबाजी या काइट फेस्टिवल जयपुर में मकर संक्रांति को होता है। और अपन पहले बात कर चुके हैं बीकानेर में, तो बीकानेर में अक्षय तृतीया या आखातीज को पतंग उत्सव, पतंग महोत्सव या काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। स्थापना दिवस कहलाता है अक्षय तृतीया बीकानेर का। तो बीकानेर में आखातीजा अक्षय तृतीया को पतंगे उड़ाई जाती है, जयपुर में मकर संक्रांति को पतंगे उड़ाई जाती है, और उदयपुर में निर्जला एकादशी या ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये ध्यान रखना। अपन ने यहाँ तक बात की है। देखिए ज्येष्ठ के माह में कृष्ण पक्ष में एक तिथि की बात की है, अमावस्या की, वट वृक्ष अमावस्या कहते हैं, बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में अपन 2 तिथियों की बात की है। दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है, मेला कामा भरतपुर में लगता है। और एकादशी की बात की है जो निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। इसके बाद में आज अपन जो नेक्स्ट माह की बात करते हैं आषाढ़ की, जिसको साढ़ भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में, गाँव में। ज्येष्ठ को जेठ और आषाढ़ को साढ़।
देखिए आप इसी के अकॉर्डिंग रखना नाम ध्यान जो महीनों के, जो अपने स्थानीय भाषा में जैसे मम्मी पापा बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, वो थोड़ा सहूलियत रहेगी उसके याद करने की। और जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही कर लेना। अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि जैसे आपके जो मम्मी पापा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अगर उनको अपन आषाढ़ ज्येष्ठ भाद्रपद इस प्रकार से जाके बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो बोलेंगे ये कोई अलग ही महीना आ गया है या कोई अलग ही क्षेत्र का शब्द विशेष महीनों का, ठीक है। तो उनके सामने तो जेठ साढ़ सावन भादुआ मंगसर इस प्रकार से आप नाम लेओगे ना, तभी समझ पाएंगे वो तो। चैत्र को चैत ही बोलेंगे भाई, ठीक है। तो अब आषाढ़ की बात करते हैं, कृष्ण पक्ष की। देखिए आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई बड़ा त्योहार और बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं आता है, ठीक है, कोई बड़ा मेला नहीं आता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कोई त्योहार नहीं आता। थैंक यू बोल सकते हो, इसको धन्यवाद दे सकते हो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष को। इसमें अगर त्योहार या कोई मेले आते तो आपको याद रखना होता, आपके सामने तो डेटा ज्यादा ही होता, इतने महीनों के पहले याद कर रखे होंगे या नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में ज्यादा बड़ा कोई त्योहार या कोई फेस्टिवल नहीं होता है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की एकम की बात करते हैं, ठीक है। देखिए शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अब पिछली बात आपको याद आनी चाहिए वापस, जब मैं बताया था आपको भाई वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं। प्रकट नवरात्र आश्विन में आते हैं, आसोज के नवरात्र कहलाते हैं। और एक जो प्रकट नवरात्र आता है चैत्र में आता है, चैत के नवरात्र कहलाते हैं, ठीक है। 2 प्रकट नवरात्र आते हैं, ये नवरात्र आते हैं आसोज और चैत में। और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं जो आषाढ़ और एक माघ में, ठीक है, माघ में। तो 2 महीनों में 2 गुप्त नवरात्र आते हैं आषाढ़ और माघ में, और 2 प्रकट नवरात्र आते हैं आश्विन या आसोज और चैत्र या चैत में, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो एक गुप्त नवरात्र यानी आषाढ़ में आते हैं, यानी शुक्ल एकम को प्रारंभ होते हैं। ये भी मैं आपको बताया था, चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होते हैं, एकम को स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए ये थोड़ा सही तरीका है, एक ही बार में आप सही याद रख सकते हो इस बात को। वे चारों नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं, एकम को स्टार्ट होते हैं, बस आपको माह ध्यान रखना होगा, ठीक है। 2 प्रकट नवरात्र आश्विन और चैत्र, 2 गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार से। बात करते हैं नवमी की, एकम के बाद में नवमी की बात करते हैं। देखिए जो आषाढ़ शुक्ल नवमी ये बदला नवमी के रूप में मनाई जाती है, या बदला नवमी के रूप में जानी जाती है। देखिए जो बदलिया है ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नक्षत्र है, कभी आपका तो पाला नहीं पड़ा होगा इससे डायरेक्टली, लेकिन पंडित लोग जानते हैं इनको। पंडित जी जो उनकी जो पोथी लेकर बैठते हैं, किसी का पाड़ा पड़त मिलाते हैं, किसी प्रकार का मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, तो वो नक्षत्रों के अनुसार निकालते हैं। तो उनमें से एक नक्षत्र है बदला। तो बदला यानी आषाढ़ शुक्ल नवमी बदला नवमी कहलाती है। देखिए ये अबूझ हवा के रूप में भी जानी जाती है बदला नवमी। पंडित जी को बिना पूछे बिना शादी हो सकती है या शादी फिक्स कर सकते हैं कोई भी। अबूझ हवा लिख लेना। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखा करो, आप
जो स्थानीय क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती है उनको थोड़ा ध्यान दोगे ना, तभी ढंग से यानी याद रह पाएगी ये इस प्रकार के फैक्टर। जो जैसे कोई बड़ा सावा हो, और जैसे बड़ा कोई सावा में जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, अबूत सावा, यानी जैसे गांव में है या शहर में हो, एक ही दिन बहुत सारी शादियां हो रही हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा सोच के देखना, या तिथि को एक बार खंगाल के देखना, या तिथि को चेक करना, भाई क्या तिथि है आज। अगर ज्यादा तादाद में शादियां हो रही हो तो कोई ना कोई बड़ा सावा होगा। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आका तीज या अक्षय तृतीया, ये भी एक बड़ा सावा है, शादी होगा। बदला नवमी है, फुलेरा दूज है, ठीक है, और एक देव उठनी 11 है। तो इस प्रकार से ध्यान रखा करो, ये चीजें तभी याद हो पाएगी। फिर आप जैसे जैसे शादियां हो रही है और उसको उसी दिन देख रहे हो, भाई आज कोई बड़ा सावा है क्या, तो उसका माह भी आपको ढंग से याद रह जाएगा। जैसे मौसम और माहौल के अकॉर्डिंग, भाई ये माह है, इस माह में ये तिथि आई है, ठीक है, और इस तिथि को इतनी बड़ी तादाद में शादियां हो रही है, तो कोई बड़ा सावा है। तो इस प्रकार से ध्यान रख लिया करो। और वैसे आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे याद रखोगे, बस क्वेश्चन सही होने चाहिए एग्जाम में। आपको कोई पंडित जी तो बनना नहीं है, किसी का मुहूर्त तो फिक्स करना नहीं है, बस पेपर क्रैक हो जाए आपसे, वो बड़ी बात है बस, ठीक है। बजरा नवमी की बात कर लिया है। इसके बाद में अब बात करते हैं एकादशी की। ठीक है, देखिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी 11 या देवसोमनी 11, स्थानीय भाषा में देवसोमनी 11 बोलते हैं। वैसे आप ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा शहर वाले लोग हों तो देवशयनी 11 बोलते हैं, देवशयनी एकादशी बोलते हैं। ठीक है, देवशयनी एकादशी। देखिए देवउठनी एकादशी की बात अपन कर चुके हैं, देवउठनी 11 की बात कर चुके हैं अपन। कार्तिक शुक्ल एकादशी या कार्तिक शुक्ल 11 को देवउठनी 11 आती है। कृष्ण पक्ष में नहीं आती भाई, अपन बात कर चुके हैं पहले। दीपावली के बाद में, यानी कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है, और फिर अगली जो पक्ष, अगला पक्ष होता है शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 को देवउठनी 11 आती है। बड़ा सावा होता है, बड़ी तादाद में शादियां होती हैं। पहला सावा होता है देव उठने के बाद में, 4 माह विराम लग जाते हैं, आचार संहिता होती है एक प्रकार से शादी विवाहों की, ब्याहों की, ठीक है। तो यानी देव उठ रहे हैं, तो सब लोग, यानी कुछ लोगों की शादियां फिक्स कर रखी है या सगाइयां हो रखी है, तो वो शादी करेंगे। सबसे पहला जो सावा आता है देव उठनी का, तो थोड़ा ध्यान रखना। देव सोते हैं देवशयनी एकादशी को, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सोते हैं। 4 माह के लिए देव सोते हैं, वो बात मैं आपको ढंग से समझा चुका हूँ, किस प्रकार से सोते हैं और किस प्रकार से उठते हैं, ठीक है। तो अपन देवशयनी एकादशी की बात कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, देवशयनी और देव उठनी दोनों एकादशियों की बात याद रखना। देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, इस दिन देवता सोते हैं, भगवान सोते हैं 4 माह के लिए। और देवउठनी एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। दोनों एकादशी दोनों, जो देव उठनी एकादशी और देवसौनी एकादशी दोनों शुक्ल पक्ष में आती है। उठने या जागने वाली एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और सोने या शयन करने वाली एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इस प्रकार से ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं पूर्णिमा की, ठीक है। पूर्णिमा की बात करते हैं। देखिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, टीचर्स डे, ठीक है भाई। गुरुजनों की सेवा भाव वाला गुरु पूर्णिमा कहलाती है। थोड़ा ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा ये भी पूछी जा सकती है,
देखिए, जो गुरु पूर्णिमा है इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु वेद व्यास जी का बर्थडे या स्थिति को गुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन या बर्थडे थोड़ा ध्यान रखना। अपन बात किए हैं आषाढ़ माह की। कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष की बात की है, एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। नवमी को बदला नवमी मनाई जाती है, अबूझ सावा है। बदला नक्षत्र ये मैं आपको बता चुका हूँ। एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु वेद व्यास जी का बर्थडे आता है। अब बात करते हैं जो एक पक्ष अपना पहले जो पहली क्लास में रह गया था। देखा जाए तो अपनी जो महीने स्टार्ट किए थे पढ़ने, अपन दूसरी क्लास थी वो अपनी। पहली क्लास में अपन बेसिक नॉलेज की बात किए थे, जो बेसिक जानकारियां थी, बेसिक फैक्ट थे या मुख्य तथ्य थे, उनकी जो नॉर्म बात किए थे। ठीक है, तो दूसरी क्लास में अपन जो माह पढ़ने शुरू किए थे उसमें सबसे पहले माह पढ़ा था अपन ने श्रावण माह। ठीक है, एक कहावत के बारे में पढ़े थे, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। देखिए, अपन कृष्ण पक्ष को छोड़ दिए थे। अपन बात ही जो तीज का त्योहार शुक्ल पक्ष से आता है श्रावण में, तो अपन बात ही तीज से किए स्टार्ट किए थे, तो अपन कृष्ण पक्ष को छोड़ दिए थे। तो कृष्ण पक्ष पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए कृष्ण पक्ष यानी श्रावण के कृष्ण पक्ष में सबसे पहले बात करते हैं पंचमी की। ठीक है, देखिए श्रावण का माह होगा, हरियाली वाला महीना होगा, बारिश शुरू हो जाती है तो थोड़ी बहुत हरियाली छाने लग जाएगी, घास फूस बड़े हो जाएंगे, कीट पतंगे कीड़े या जानवर घास फूस में जन्म ले लेंगे या पैदा हो जाएंगे थोड़ा ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो सांप कीटों का भी डर रहता है। तो इस पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, नाग पंचमी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, फिर नाग को पूजा जाएगा, भाई नाग देवता हमें परेशान मत करना। गाय भैंसों के लिए चारा वगैरह काटे, उसमें कभी तू मत आ जाना सामने, तू मत खा जाना हमें, तू मत काट लेना। तो इस प्रकार से भाई ये कामना की जाती है कि नाग पंचमी के दिन नाग पूजा जाएगा तो नाग देवता परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब नाग देवता तो परेशान कर ही देता है, ये थोड़ी सोचता भाई इनके घास फूस बड़े हो रखे हैं और जानवरों के लिए चारा वारा काटने आए हैं और इनको अपन नहीं काटे। भाई सांप किसी को नहीं काटे तो उसका पोषण उसको कैसे मिलेगा, उसका तो काम है काटना। ठीक है, तो सांप छोड़ा नहीं लोगों को। फिर आगे नवमी आती है, इस नवमी को निडरी नवमी कहते हैं। तो नाग देवता या सांप का ठेका दिया नेवले को। ठीक है, तो भाई दादा भाई तू संभाल इसको, हमारे तो बस की बात है नहीं इसको संभालना। नेवला सांप से डरता नहीं है, ऐसा कहा जाता है भाई नेवला सांप को हरा देता है, सांप को भी काट लेता है नेवला। ठीक है, वैसे अपन लोगों को नेवला नहीं काटता है भाई, वो आपके रास्ते चलता रहता है। लेकिन सांप और नेवले की लड़ाई तो आपने या तो देखी होगी या कोई वीडियो वगैरह में देखी होगी, थोड़ा ध्यान देना। ऐसा कहा जाता है भाई नेवला सांप को हरा देता है या सांप को भी काट लेता है, लोगों को नहीं काटता भाई नेवला। नॉर्मल मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी मैंने सुना भी नहीं भाई नेवला भी किसी आदमी को काट दिया हो, कहीं किसी महिला को काट दिया हो। ठीक है, तो निडरी नवमी के रूप में मनाई जाती है नवमी।
नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, निडरी नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। पंचमी को नाग पंचमी, सांप का ठेका दिया जाता है नेवले को, तो नवमी आती है निडरी नवमी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अमावस्या की। ठीक, पंचमी नवमी, अब बाद में अमावस्या की बात आती है। भाई कृष्ण पक्ष की तो अंतिम तिथि रहेगी अमावस्या। ठीक है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, हर बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, लगभग हर महीने में बात बता देता हूँ आपको। तो अमावस्या की बात करें, कृष्ण यानी श्रावण के कृष्ण पक्ष या श्रावण अमावस्या की बात करें, इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली हो जाएगी। ठीक है, देखिए श्रावण आधा हो गया है इस समय, अमावस्या के दिन आधा श्रावण हो गया है। अब तो अच्छे से हरियाली हो चुकी है श्रावण में, अमावस्या तक अच्छे से हरियाली हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। देखिए हरियाली अमावस्या के दिन कुछ जगह पर मेले लगते हैं, तो जो मुख्य मेला है उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। उदयपुर में एक मेला लगता है फतेह सागर झील मेला, हरियाली अमावस्या को। फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हरियाली अमावस्या को फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। और एक मेला अजमेर में और लगता है हरियाली अमावस्या को, कल्पवृक्ष मेला। ठीक है, देखिए अजमेर में लगता है, मैं बताता हूँ आपको बात इसकी। अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है हरियाली अमावस्या को। भाई वहां पे दो वृक्ष है, पुराने वृक्ष है। अजमेर के मांगली आवास गांव में, गांव भी लिख लेना, मांगली आवास। ठीक है, अजमेर के मांगली आवास जो गांव है, यहाँ पर दो कोई पुराने वृक्ष है, वहां पर कल्पवृक्ष मेला लगता है। उन वृक्षों को कल्पवृक्ष के रूप में पूजा जाता है। तो कल्पवृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर में लगता है। फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। देखिए एक गुरुद्वारा है गंगानगर में, बुड्ढा जोहड़, तो वहां पर भी मेला लगता है। यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बुड्ढा जोड़ नाम का वो गुरुद्वारा है श्री गंगानगर में, तो बुड्ढा जोड़ मेला लगता है इस गुरुद्वारे में, या गुरुद्वारे में मेला लगता है श्री गंगानगर में, ध्यान रखना। तो देखिए ये अपन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। श्रावण का जो कृष्ण पक्ष भी कंप्लीट हो चुका है। हरियाली अमावस्या को 3 मेलों की बात किए हैं, मेलों की। फतेह सागर झील मेला उदयपुर में, कल्पवृक्ष मेला मांगले और अजमेर में, बुड्ढा जोड़ मेला श्री गंगानगर में। ठीक है, कृष्ण पक्ष की जो पंचमी व नाग पंचमी मनाई जाती है, नवमी को निडरी नवमी मनाई जाती है। निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। मेला फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। कल्पवृक्ष मेला अजमेर मांगले आवास में लगता है। बुड्ढा जोड़ मेला जो श्री गंगानगर में लगता है। ठीक है, यहाँ तक आज अपने हिंदू मेले और त्यौहार कंप्लीट हो चुके हैं। त्यौहार हिंदुओं के त्यौहार पढ़ लिए हैं अपन। नेक्स्ट क्लासेज में अपने रहेंगे जो अन्य धर्मों के जो त्यौहार वगैरह हैं, मुख्य जो उनकी तिथियां हैं, कोई भी जो मेले वगैरह हैं उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे अपने जो मेले और त्यौहार है जो।
दोस्तों मुझे आशा है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।